Good morning students, myself Dheeraj Tyagi from विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आज मैं आपको सेफ्टी रूल्स एंड रेगुलेशन का टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं, जो कि हमारा चैप्टर 2 है। लैब टेक्नीशियंस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है ये, कि लैब में किस तरह से सेफ्टी रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलोअप किया जाए। अगर आप सेफ्टी रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलोअप नहीं करते तो एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। उससे आपको भी नुकसान है और पेशेंट को भी नुकसान है, क्योंकि आपकी प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो डेफिनेटली आप पेशेंट को भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल हो जाता है कि सेफ्टी रूल्स एंड रेगुलेशन आप फॉलो करें। तो सेफ्टी एंड रूल्स एंड रेगुलेशन की अगर बात करें तो सबसे पहले हमारे सेफ्टी रूल्स एंड रेगुलेशन के अंदर हमारे पास एक रिटन मैनुअल होता है, जिसे हम कहते हैं रिटन मैनुअल ऑफ सेफ लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस शुड बी फॉलोड एट ऑल टाइम। इसका मतलब ये हुआ कि आपको हर वक्त एक लेबोरेटरी का सेफ्टी मैनुअल आपको अपनी लैब में लगा के रखना है, जिससे आप डेली देखें और उसको फॉलो अप करें। कहने का मतलब है रिटन मैनुअल ऑफ सेफ लेबोरेटरी प्रैक्टिस शुड बी फॉलोड एट ऑल टाइम। हर वक्त आप जब भी काम करें, व्हेन यू एंटरिंग इन अ लैब यू मस्ट फॉलो द सेफ्टी रूल्स एंड रेगुलेशन विच प्रोटेक्ट योरसेल्फ एज वेल एज द पेशेंट। सेकेंड पॉइंट आता है कि हमारा सेफ्टी के अंदर डू नॉट ड्रिंक एल्कोहल एंड ईटिंग फूड, डू नॉट स्मोक इन द लैब। तो ये बहुत ज़्यादा एसेंशियल है। कभी भी आप लैब के अंदर ना तो ड्रिंक करें, ना ही ईटिंग करें और ना ही आपका स्मोकिंग करें, बिकॉज लेबोरेटरी एरिया इज़ अ वेरी इन्फेक्शियस जोन, ए इन्फेक्शियस एरिया। इट मस्ट बी फॉलो दैट कि आप कभी भी इसके अंदर ना तो कोई खाएं, ना पिएं और ना ही आप स्मोकिंग करें। तीसरा पॉइंट ये आता है कि आप एटलीस्ट 1 पर्सन शुड नो अबाउट हाउ टू अप्लाई फर्स्ट एड। आपको फर्स्ट एड के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए कि कम से कम, अगर नियम तो ये कहता है कि एक लैब के अंदर कम से कम 2 टेक्नीशियन हमेशा अवेलेबल रहने चाहिए, क्योंकि इनकेस अगर एक टेक्नीशियन को कुछ हो जाता है दूसरा टेक्नीशियन उसको फर्स्ट एड अवेलेबल करा सकें। फर्स्ट एड जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लैब में बहुत सारे एसिड्स होते हैं, अल्कलाइज होते हैं, इन्फेक्शियस केमिकल्स होते हैं, इन्फेक्शियस एजेंट होते हैं। तो उस चीज़ का हमें विशेष तौर से ध्यान रखना है कि हमें फ़र्स्ट एड जानना बहुत ज़रूरी है। अगर फ़र्स्ट एड हमें लैब में आता है तो हम बहुत अच्छे तरीके से इंजर्ड पर्सन को बचाया जा सकता है, क्योंकि लैब में एक्सीडेंट हमेशा होते रहते हैं। तो इस तरह हमें ध्यान रखना है कि फ़र्स्ट एड हमें पूरी तरह आना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि ऑल द इन्फेक्शियस मटेरियल शुड बी डिस्पोज अकॉर्डिंग टू द बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। जितने भी डिस्पोजेबल आइटम्स हैं या इन्फेक्शियस आइटम्स हैं, या जिन आइटम्स को आपने डिस्पोज करना है, फाइनली डिस्पोज करना है, चाहे वो सिरिंज हो, निडिल इन्फेक्टेड सिरिंज हो, निडिल हो, टेस्ट ट्यूब हो, स्लाइड्स हो, ग्लासवेयर आइटम्स हो, तो आपको प्रॉपर तरीके से उन्हें डिस्पोज करना है या स्टरलाइजेशन करना है। अगर आप डिस्पोज करना चाहते हैं तो उनको बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग ही उनको डिस्पोज करें, कि कौन कौन सेग्रीगेशन करें, सेग्रीगेशन प्रॉपर तरीके से करें, कौन सा मटेरियल कौन से कंटेनर में आपने डिस्पोज करना है, कौन से कंटेनर में डालना है, इस चीज़ का विशेष तौर से ध्यान रखें। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सेफ्टी रूल्स रेगुलेशन में ये नेक्स्ट पॉइंट हुआ हमारा। तो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कि नेवर अलाउ अ अनऑथराइज्ड पर्सन इन अ लैब। लैब में कभी भी अनऑथराइज्ड पर्सन को एंट्री नहीं देनी चाहिए, बिकॉज क्योंकि अगर किसी अनऑथराइज्ड पर्सन को, जिसको उस लैब के बारे में नॉलेज नहीं है, क्योंकि वो आउटसाइडर है, अगर लैब में आप उसे एंट्री देंगे तो उसको लैब के बारे में कुछ आइडिया नहीं है, तो जिससे वो इन्फेक्शन हो सकता है। तो आप कोशिश करें कि आप किसी भी अनऑथराइज्ड पर्सन को लैब में एंट्री ना दें। नेक्स्ट पॉइंट कहता है ऑलवेज वियर प्रोटेक्टिव डिवाइसेस। जब भी आप लैब में काम करें तो हमेशा प्रोटेक्टिव डिवाइसेस का इस्तेमाल करें, चाहे वो फेस मास्क हो, चाहे वो हेयर कैप हो, चाहे वो लैब कोट हो, चाहे वो गॉगल्स हो, चाहे वो ग्लव्स हो। तो हमेशा प्रोटेक्टिव PPE मतलब पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का हमेशा आपने इस्तेमाल करना है। विदाउट पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के आप लैब में एंट्री नहीं करेंगे, और लैब में काम करते समय आपको PPE पहनना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट, वॉश योर हैंड थोरोली। जब भी आप काम करने जा रहे हैं या काम कंप्लीट हो गया, वॉश योर हैंड थोरोली विथ सोप एंड वाटर। ये ज़रूरी है कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ वर्क After completion or end of the laboratory work, you must wash your hand with
सोप एंड वाटर एज वेल एज डिसइंफेक्टेंट। और नेक्स्ट पॉइंट ये भी है कि ऑलवेज वॉश योर हैंड आफ्टर रिमूविंग द ग्लव्स। जब भी आप ग्लव्स उतारते हैं, उतारने के बाद आपको हैंड वॉश करना है, प्रॉपरली हैंड वॉश करना है। अगर आप एज वेल एज बिफोर द वियरिंग ऑफ ग्लव्स यू मस्ट वॉश योर हैंड विद सोप एंड वाटर। ये विशेष तौर से ध्यान रखना है कि लैब में काम करते समय या ग्लव्स पहनने से पहले या उतारने के बाद हमेशा आपको प्रॉपर तरीके से हैंड वॉश करना है। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि नेवर पिपेट बाय माउथ। कभी भी कोई भी केमिकल, कोई भी स्पेसिमेन आप माउथ पिपेटिंग नहीं करेंगे क्योंकि इससे जो भी आप केमिकल माउथ पिपेट कर रहे हैं तो वो स्वालो हो सकता है, आपके अंदर जा सकता है, जिससे आप इन्फेक्शन होने का डर हमेशा बना रहता है। क्योंकि आजकल वैसे तो लैब में फुल्ली ऑटोमेटेड पिपेट होती है, तो फुल्ली ऑटोमेटेड पिपेट का ही इस्तेमाल करें, आप ना माउथ पिपेटिंग ना करें। इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट पॉइंट, प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम निडल स्टिक इंजरी। प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम निडल स्टिक इंजरी। अपने आप को निडल स्टिक इंजरी से बचाना है कि जब भी काम कर रहे हैं तो अपने आप को ध्यान रखें कि जब भी व्हेन यू आर गोइंग टू कलेक्ट अ सैंपल फ्रॉम अ पेशेंट और विड्रॉ द सैंपल फ्रॉम द पेशेंट यू मस्ट प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम निडल स्टिक इंजरी। बिकॉज अगर ये निडल स्टिक इंजरी होती है तो ब्लड ट्रांसमिसिबल डिजीज़ होने के चांसेस बने रहते हैं। क्योंकि ब्लड ट्रांसमिसिबल डिजीज़ कौन कौन सी होती है, जैसे हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस सी है, HIV है, दीज आर द ब्लड ट्रांसमिसिबल डिजीज़। तो आपको ब्लड ट्रांसमिसिबल डिजीज़ से बचने के लिए आपको ध्यान रखना है कि किसी टाइप की आप निडल स्टिक इंजरी ना हो। तो ये ज़रूर ध्यान रखना है, ये इस चीज़ का ध्यान रखें। तो बिल्कुल नेवर टच। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, नेवर टच द फिंगर ऑन द निडल। व्हेन यू आर गोइंग टू विड्रॉ द सैंपल यू मस्ट नो नेवर टच द फिंगर ऑन द निडल बिकॉज द निडल कैन बी कंटामिनेटेड। तो ये ध्यान रखना है, कभी भी निडल की टिप पर आप फिंगर टच नहीं करेंगे, चाहे आपने ग्लव्स पहने हो या ना पहने हो। इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखिए। एट द एंड ऑफ द वर्क, एट द एंड ऑफ द लेबोरेटरी वर्क यू मस्ट wash your hand with soap and water and you should keep the laboratory neat and clean। तो these are the safety rules and regulations जो कि हमेशा आपको फॉलो करना है। अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो इससे इन्फेक्शन के चांसेस, डिजीज़ के चांसेस होने के बहुत ज़्यादा चांस बने रहते हैं। धन्यवाद।